Hello everyone, myself Akshay Gupta from DFOM first year. Today I will talk about dissolution test. It is a process by which a solute dissolves into a solvent or solution. So this test is done to predict the time required for a given amount of drug to be released into solution. यह एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व होता है गिवन सॉल्वेंट में. यह इसलिए करते हैं कि कितने टाइम में कोई ड्रग सॉल्यूशन के अंदर रिलीज होगी. यह एक इवोल्यूशन पैरामीटर है टैबलेट के लिए. रेट ऑफ डिसोल्यूशन. Rate of dissolution is the amount of drug substance that goes in solution per unit time under standardized condition of solid liquid interface temperature and solvent composition. कितने अमाउंट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन में गई है पर यूनिट टाइम में अंडर नॉर्मल कंडीशन. ड्रग डिसोल्यूशन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में और ग्रेन्यूल्स डिसइंटीग्रेट होंगे स्मॉल पार्टिकल्स में. जो टैबलेट के अंदर डिसोल्यूशन होता है वेरी लिमिटेड अमाउंट में होता है. ग्रेन्यूल्स के अंदर लिमिटेड डिसोल्यूशन होता है. बेस्ट डिसोल्यूशन स्मॉल पार्टिकल्स में होता है. बाय डिसोल्यूशन स्टडीज. हम डिसोल्यूशन क्यों पढ़ते हैं? हम डिसोल्यूशन इसलिए पढ़ते हैं किसी भी टैबलेट से ड्रग 100% रिलीज हो रही है या नहीं. टू शो डेट द रेट ऑफ ड्रग रिलीज इज यूनिफॉर्म बैच टू बैच. हर बैच में रेट ऑफ ड्रग यूनिफॉर्म रिलीज हो रही है. टू शो डेट द रिलीज इज इक्विवेलेंट टू दोज बैचेस प्रूवन टू बी बायोअवेलेबिलिटी एंड क्लिनिकली इफेक्टिव. हमारी बॉडी की क्षमता के अकॉर्डिंग ड्रग रिलीज हो रही है या नहीं. The rate of dissolution depends on four things: nature of the solute and solvent, temperature, degree of undersaturation, presence of mixing. If temperature increases then rate of dissolution also increases. Presence of mixing. अगर किसी भी टैबलेट में मिक्सिंग प्रेजेंट है तो हमारा डिसोल्यूशन रेट डिक्रीज हो जाएगा. एपरेटस की बात करें तो इट कंसिस्ट सिलिंड्रिकल वेसल विद हेमिस्फीयर बॉटम एंड मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास हैविंग 1000 ml capacity. The vessel is fitted with a cover having 4 holes, one for shaft, one for thermometer and test tube for samples. जो एपरेटस होता है वो सिलिंड्रिकल वेसल होता है, उसमें हेमिस्फीयर बॉटम होता है और मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है. वेसल में 4 होल फिट होते हैं जिसमें एक होल शाफ्ट के लिए होता है, एक थर्मामीटर के लिए होता है, 2 सैंपल के लिए होते हैं. शाफ्ट हमारी 2 टाइप की होती हैं, पैडल टाइप, बास्केट टाइप. बोथ आर अकॉर्डिंग टू आईपी. एपरेटस की बात करें, एपरेटस हमारी 2 टाइप की होती हैं, एक बास्केट टाइप, एक पैडल टाइप. बास्केट टाइप में जिसमें एक बास्केट होती है उसमें हम टैबलेट प्लेस करते हैं. पैडल टाइप में एक पैडल होता है, पैडल के नीचे हम टैबलेट को प्लेस करते हैं. डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस की कंस्ट्रक्शन को देखें. मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ होता है. इसमें 8 वेसल्स होती हैं. वेसल के अंदर हम टैबलेट को प्लेस करते हैं और इसमें कंट्रोलर होता है थर्मामीटर के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए और स्पीड मेंटेन करने के लिए. इसमें एक वाटर बाथ होता है जिसमें हम डिसोल्यूशन मीडियम को रखते हैं. और डिसोल्यूशन प्रोसीजर इसका है प्लेस. सबसे पहले हम 1000 ml डिसोल्यूशन मीडियम प्लेस करेंगे. उसमें डिस्टिल वाटर भी हो सकता है, फॉस्फेट बफर भी हो सकते हैं. Then this vessel immersed in water bath and maintain temperature 30 डिग्री सेल्सियस. वेसल को हम इमर्स कर देंगे वाटर बाथ में और टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस तक. नाउ प्लेस टैबलेट अकॉर्डिंग टू टाइप बास्केट. हम सबसे पहले 6 टैबलेट को प्लेस करेंगे पैडल टाइप में. एंड स्टार्ट एंड स्पीड मेंटेन 100 RPM. स्टार्ट करेंगे और स्पीड मेंटेन करेंगे 100 RPM तक. After specified time interval, take 5-10 ml of sample from vessel and refill vessel with 5. हम 1 आवर के बाद 5 से 10 ml सैंपल को हम उसमें से निकालेंगे और 5 से 10 ml सैंपल को हम उसमें एंटर करेंगे ताकि हमारा बैलेंस बना रहे.
Now this sample is tested with UV spectroscopy or some other suitable analytical technique. और इस सैंपल को हमने जो विड्रॉ किया उसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से टेस्ट करेंगे और अदर सुटेबल एनालिटिकल टेक्निक से. नाउ फाइंड द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ रिलीज्ड इन सैंपल एंड मैच द स्टैंडर्ड्स. हम अमाउंट ऑफ ड्रग फाइंड करेंगे और उसे सैंपल के साथ स्टैंडर्ड के साथ मैच करेंगे. If all 6 tablets pass the test, then okay. What if one or two fails? Then do again for additional 6 tablets. अगर एक छः टैबलेट ने टेस्ट पास कर दिया तो सही है. अगर एक या दो टैबलेट टेस्ट को फेल कर जाती हैं तो एडिशनल 6 टैबलेट को हम दोबारा टेस्ट करेंगे. इफ़ टैबलेट स्टिल फेल्स द टेस्ट देन एडिशनल 12 टैबलेट्स आर टेस्ट. अगर फिर से 6 टैबलेट हमारी फेल हो जाती हैं तो 12 टैबलेट फिर से हम उसे टेस्ट करते हैं. नाउ द टैबलेट्स आर एक्सेप्टेबल इफ द एवरेज ऑफ 24 टैबलेट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन क्यू माइनस 15%. अगर 24 टैबलेट्स का एवरेज क्यू माइनस 15 के बराबर होगा तो टेस्ट पास है. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स. क्या क्राइटेरिया होगा डिसोल्यूशन टेस्ट का एक्सेप्ट करने के लिए? 3 क्राइटेरिया हमारे पास हैं. सबसे पहले स्टेज 1 नंबर ऑफ टैबलेट टेस्टेड 6. स्टेज 1 में हम 6 टैबलेट को टेस्ट करते हैं. ईच यूनिट इज़ नॉट लेस देन क्यू माइनस 5. हर टैबलेट का टॉलरेंस रिपोर्ट Q+5% के बराबर होना चाहिए. स्टेज सेकंड में नंबर ऑफ टैबलेट टेस्ट 6 टैबलेट टेस्ट की थी हमने स्टेज 2 में. एवरेज ऑफ 12 यूनिट्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्यू. 12 यूनिट्स का टॉलरेंस रिपोर्ट हमारी क्यू के बराबर होनी चाहिए. स्टेज 3 नंबर ऑफ टैबलेट टेस्ट 12. एवरेज ऑफ 24 इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्यू. स्टेज 3 में हम 12 टैबलेट को टेस्ट करेंगे. एवरेज ऑफ 24 टैबलेट इक्वल टू ग्रेटर देन क्यू. I hope you understand it. Thank you.